क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, मतलब वर्टेक्स गिवन था और ये जीपी में है, ये भी जीपी में है विद सेम कॉमन रेशियो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। फिर सेकंड वाले में कह रहा है ये जीपी में है, ये जीपी में डिफरेंट कॉमन रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो क्या कह रहा है, अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये x1 x2 x3 जीपी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 बाई x2 करने पर या फिर x2 बाई x1 करने पर और x3 बाई x2 करने पर दोनों सेम आएंगे डिफरेंट आएंगे रेशियो? सेम कॉमन रेशियो होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि x1 और x2 में कॉमन रेशियो r है, तो x2 और x3 में कॉमन रेशियो कितना होगा? आर ही होगा। तो अगर मैं और पहला वाला टर्म x1 मान के चलूं तो सेकंड वाला टर्म ऑटोमेटिकली कितना आना चाहिए? x1 इंटू में आर। अरे 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 तो अरे, ये क्लियर हो गया। थर्ड वाला टर्म क्या आना चाहिए फिर? x1 इंटू में आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है? पर इसने बोला दोनों में y1 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 जीपी में है, लेकिन कॉमन रेशियो दोनों में सेम है। तो अगर y1 है तो यहाँ पर y1 तो y1 लिख दूं, लेकिन y2 मैं क्या लिख सकता हूँ? y1 इंटू में r। और y3 क्या लिख सकता हूँ? y1 इंटू में r। स्क्वायर। तो यहाँ बता दो तो भैया प्यार के साथ, तो 1/2 x1 को x1 ही रहने दो, x2 को x1 इंटू आर लिख दूं और x3 को x1 इंटू आर स्क्वायर लिख दूं, y1 को y1 लिख दूं, y2 को y1 इंटू आर लिख दूं और y2 को y3 को y2 इंटू में आर स्क्वायर y1 इंटू आर स्क्वायर लिख दूं। बोलो यस और नो? यस। 1 1 1। अरे थोड़ा और मन की आंखों से देख लो तो क्या पता चलेगा? पता ये चलेगा कि ये जो चीज लिखी है ना, ये क्या लिखी है? 1/2। इससे कॉमन क्या आ सकता है? x1 y1 कॉमन आ जाएगा। अरे डिटरमिनेंट में कॉमन कैसे आता है? किसी एक रो से किसी एक कॉलम से आता है कॉमन, ये तो पता है ना? हाँ। आ गए। वही वन खाया। आर आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 r स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 1 1 बचेगा। और किसी भी एक डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम होने पर आंसर क्या आता है? जीरो। तो आंसर क्या आ गया? जीरो। यहाँ तक कोई डाउट? इस वाले में बोला कॉमन रेशियो सेम नहीं है, तो मैं कहता हूँ पहले वाले में कॉमन रेशियो इसने बोला है टी है, दूसरे वाले में एस बोला है, तो क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। x1 को x1 रहने दो, x2 को x1 इंटू टी लिख दो, x3 को x1 इंटू में टी स्क्वायर लिख दो, y1 को y1 रहने दो, y2 के लिख दो y1 इंटू में एस, y2 के लिख दो y1 इंटू में एस स्क्वायर। यहाँ तक मन में कोई संशय हो तो बोल दो। नहीं है। नहीं है? बस कुछ नहीं करना। एरिया क्या होता है? 1/2 x1 x1 इंटू में टी, x1 इंटू में टी स्क्वायर, y1 y1 इंटू में टी, y1 इंटू में टी स्क्वायर, 1 1 1। क्या कॉमन आया मार्केट में? x1 y1 कॉमन वन आया। वन वन। तो यस। यहाँ x1 और y1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 1 टी टी स्क्वायर, 1 एस एस स्क्वायर, 1 1 1। अरे यहाँ पे एस आएगा ना, तो यही मेरा आंसर। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ भी डाउट। की बात हो तो बोल देना, आगे बढ़ जाए अपनी। सर। अपनी बात सेट हो गई यहाँ तक। सर थोड़ा लेफ्ट कर दो। क्यों भाई लेफ्ट क्यों करते हैं हम? लेफ्ट। क्यों लेफ्ट क्यों करते हैं? इधर करते हैं ऐसे। नहीं, लेफ्ट। अरे लेफ्ट इसी को तो बोलते हैं, और कैसे लेफ्ट बोलते हैं? सर आप वो वाली मीनिंग में नहीं, उस वाले लेफ्ट में जाओ। मैं कौन सी लेफ्ट की बात कर रहा हूँ? ये एक बटन होता है लेफ्ट का, ये हर किसी के स्क्रीन के सामने लगा रहता है। लाल कलर का सिंबल सा होता है, वो टेलीफोन का सिंबल है। लाल कलर का, आप थोड़ा दबाओगे देखो। मेरे में लाल वाला है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है लाल वाला। अच्छा, लाल नहीं नहीं, सबको दिखता है सर, वो माइक के सबसे राइट में दिखता है। अच्छा अच्छा, वो अभी विजुअल नहीं है मेरे में कुछ, और वो मैंने हिडन रखा है इसीलिए दिखता नहीं है। नहीं, मेरे में विजिबल है, तो मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। हाँ ना, तुम ट्राई करके देख लो। चलो ठीक है फिर। बाय। तुम ट्राई करके देख लो, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। 10 मिनट में छोड़ दो। है अब ना? छोड़ दो, मैं तो थक गया हुआ है। एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एनालिटिकल ज्योमेट्री प्रूव दैट ए सैटरडे संडे हर बार आ गया तुम। सेंट्रोइड इज जी। क्या कह रहे हो? फॉर सैटरडे संडे को ऐसे कर लिया करो रात को। ट्रायंगल ए बी सैटरडे सी, संडे को। देन ट्रायंगल ए जी बी इक्वल्स टू में 1/3 ट्रायंगल ए बी सी।
ये अपन ने पहले ही बताया, क्या है, कुछ नहीं है, जो पढ़ रखा है वही प्रूव करना है। एनालिटिकल ज्योमेट्री कौन सी होती है? क्या हुआ? एनालिटिकल ज्योमेट्री। अरे अरे अरे, यही जो पढ़ रहे हैं यही एनालिटिकल ज्योमेट्री है। अच्छा। तो आप बताओ, इसने क्या बोला है कि जो सेंट्रॉइड है ना, अपन ने पहले पढ़ रखा है वैसे, सेंट्रॉइड अगर कोई है और सेंट्रॉइड से बनने वाले तीन ट्रायंगल बनते हैं, तो किसी भी एक ट्रायंगल को निकाल लो, बाकी बाकी पूरे का तीन से मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाता है। इसने यही तो बोला है। अगर मेरा जी सेंट्रॉइड है और मैं ए बी सी ये पॉइंट ले रहा हूँ, तो ए जी बी का जो एरिया होगा ना, वो पूरे एरिया का थ्राइस होगा। है ना, यही तो निकालना है, 1/3 यस होगा। यस यस ये तो प्रूव यस कर, यस। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें, प्रूव कर दूं। 2 मिनट का यस काम है। यस यस। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x3 y3, और प्यार के साथ बोल दो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। यही आएगा। हाँ। यहाँ तक कोई और अगर कल को मैं तुमसे ए जीबी का एरिया पूछूं तो कितना बोलोगे? x1, बोलो बोलो, एक्स वन कमॉन। x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, यस y1 सर। y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3, 1 1 1। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है। और अगर तुमको एक प्रॉपर्टी ध्यान हो डिटर्मिनेंट की, तो क्या होती है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा रहता है 1 0 a+b, 1 0 b+a, ऐसा लिखा रहता है, और यहाँ पर मान लो c, और 1 0 1 +c, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकता हूँ, याद है ये? 1 1 1 0 0 0 a यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, तो ए सी और 1, यहाँ पे क्या बनेगा? 1 1 1 0 0 0 बी बी डी, यही बनता है कि नहीं बनता? मतलब उन हाँ। दोनों को अलग अलग करके डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, इसमें कौन सी तुमने बड़ी बात कह दी मेरे से। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, 1/2 को ऐसे ही रखता हूँ, और ये 1/3 को बाहर ले आओ, तो 1/3 इंटू 1/2 1/6 बनेगा। हाँ। अरे अरे अरे, बात पता में नहीं आई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? x1 y1 1, x3 y3 1, x1 और y1 1, ये बनेगा पहला। सेकंड क्या बनेगा? x1 y1 1, x3 y3 1, x2 y2 1, ये बनेगा। फिर अगला एक और बनेगा, x1 y1 1, x3 y3 1, और x3 y3 1, यहाँ तक कोई डॉट। और ये डिटर्मिनेंट जीरो बन गया, क्यों? क्योंकि दो रो सेम आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, और ये वाला भी जीरो, क्यों? ये वाली रो और ये वाली रो सेम आ गई, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू कैसी बन गई? जीरो बन गई। तो मेरे पास ओवरऑल क्या बचा? 1/6 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और देखो यही तो लिखा है, यही तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है। तो 1/3 इंटू में 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और यही तो मेरे पास ट्रायंगल लिखा है, 1/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। प्रूव हो गया? हो गया प्रूफ डिटर्मिनेंट के सारे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोल दो। नहीं। आगे बढ़े। तो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। नोट नहीं हुआ अभी तक? नहीं। क्यों? वो देख रहा था। क्या? ओ शिट, कैसी करती हैं वो? ये कैसे हो जाता है लाल लाल सा? हो गया हो हो गया गया। अब। छोड़ दो सर, ठीक है छोड़। छोड़ देंगे 12 बजे छोड़ देंगे। नहीं। नहीं, फिर तो मेरे को 11वीं क्लास ही की थी, ये करता ही नहीं सर। आगे बढ़े आगे बढ़े। मेरे को मैं 2 चीज पढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा, मैं 2 चीज पढ़ा के छोड़ दूंगा पक्का। अब दो पता सर, उसकी 12 छोड़ोगे तो सही है। बड़े आगे बढ़े, जल्दी बोलो।
जल्दी मुझे रिपोर्ट। बढ़ो बढ़ो, जो कुछ फैक्ट काम करो नहीं इसके हुआ बाद। इस पर। फटाक से हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मेशन। कल टीचर क्लास से बाहर निकाल देंगे। कौन कौन निकाल देगा, किसने निकाल दिया टीचर वाले क्लास? कल निकाल देंगे, होमवर्क नहीं होगा तो। क्यों? हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मेशन। डाल दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजा आ जाएगा, मजा 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 ही मजा, फुल फ्लैश मजा। तो सर कल एक काम करते हैं, सुबह में 5:30 बजे क्लास ले लेते हैं। है ना? सुबह ले ले। 5:30। चलो ले लेते हैं, फिर दिन में नहीं लेंगे, शाम को नहीं लेंगे, पक्का। सुबह 5:30। ले लेंगे पक्का, 2 घंटे ले लेंगे। नहीं सर, सुबह 5:30 से 5:40 बस। तो इससे अच्छा अभी से ले ले, सुबह 5:30 खत्म कर देंगे। तुम 5:30 से 5:40 सो लेना। सही तो है। मैं यही क्लास ले लूंगा, कोशिश छोड़ दूंगा अगले दिन। ना? चलो 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 फटाक से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। पढ़ लें। हाँ पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लें। जल्दी। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। बैटरी खत्म हो रही है, मोबाइल की 7% बची बस बस, अरे है। 7% में पूरा ब्रह्मांड जीत आएंगे। हो गया। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन डाल दिया। डाल दिया। ना, मैंने कहा रुक भाई, ये मैंने एक्स एक्सिस पकड़ा, ये मैंने वाई एक्सिस पकड़ा, कोई डाउट? नहीं है। मैंने कहा ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। है। मैंने कहा भाई मेरा पॉइंट यहाँ पे कहीं एक्स और वाई था। मैंने कहा ठीक है भाई, ले ले, क्या दिक्कत है, लेने में क्या जाता है, ले ले भाई। ठीक ठीक है, है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने इस ओरिजिन को 0,0 को शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट कर दिया? मैंने कहा इसको मैंने शिफ्ट कर दिया एच साइड, एच यूनिट इस साइड। बोलो यस और नो। और वाई यूनिट यस। ऊपर शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो अब ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं आया होगा, अच्छा। ऐसा बना होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। आप बताओ मेरे को ये डिस्टेंस कितनी है? ये कितनी है एक्स। ये है ना? अच्छा हाँ, ये तो के है, अरे सॉरी। मैंने के यूनिट ऊपर शिफ्ट किया है ना, और ये डिस्टेंस ओ कितनी हाँ। है? एच। एच। यहाँ तक कोई डाउट? अरे कोई भी डाउट हो तो बोल देना। नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बता कि ये जो एक्स और वाई अपन ने कोऑर्डिनेट लिए थे, ये इस वाले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिए कि इस वाले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिए थे? वो नीचे वाले। पहले वाले के। इसका मतलब जब मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया है तो इसका मतलब पक्की बात है कि कोऑर्डिनेट तो चेंज हुए होंगे। हाँ। अरे अरे अरे, नहीं पकड़ में आई बात। आई। मैंने पॉइंट की पोजीशन नहीं चेंज की है, पॉइंट को वहीं रखा है। मैंने कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया है। कोऑर्डिनेट को चेंज करने के बाद पोजीशन तो नए कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में अलग होगी ना। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। मैंने कहा ये मेरे जो एक्स और वाई है ये मेरे पुराने वाले हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट हैं, अच्छा। है ना? और अगर मैं इसी पॉइंट को एक्स डैश और वाई डैश बोल दूं, जो कि नए वाले ओरिजिन से आ रहे हैं, तो नए वाला बोल दूं। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। हाँ। मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए एक बात और पूछ दूं, बस मन को शांति देके आराम से सुन लेना। मैं तुमसे पूछूं कि भाई मेरे को बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी यहाँ से, अरे ये डिस्टेंस कितनी है? पुराने वाले ओरिजिन से बताओ, वाई है कि नहीं है? हाँ। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। मैंने कहा मेरे को ये डिस्टेंस बताओ कितनी है? एक्स। एक्स। मैंने कहा मेरे को एक बात बता, मेरा पॉइंट तो सेम है लेकिन नए वाले कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस एक्स डैश और वाई डैश है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस कितनी है? वाई डैश है यहाँ से नए नए वाले कोऑर्डिनेट से। यस सर। अरे 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 अरे, पति नहीं बात, पति नहीं। 25। और मैं कहता हूँ मेरे नए वाले कोऑर्डिनेट से यहाँ वाली डिस्टेंस कितनी है? एक्स डैश है कि नहीं है? हाँ। अगर थोड़ा सा मन की आंखों से देखो तो जो पहले मेरे पास वाई आ रहा था ना, वो वाई किसके इक्वल आ रहा है? वाई डैश प्लस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और एक्स किसके इक्वल आ रहा है?
एक्स डैश प्लस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अरे बात पकड़ में आई। और एक्स वाई मेरे क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट। और एक्स डैश मेरे वेट एक्स क्या है मेरे? न्यू कोऑर्डिनेट। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्की बात। रट लो रट्टा मार लो रट्टा। तो वाई डैश मेरा क्या आ गया? वाई माइनस के। एक्स डैश मेरा क्या आ गया? एक्स माइनस के। यहाँ तक कोई डाउट? नो। नहीं है, पक्की बात। यस। श्योर हो? यहाँ पर एक्स आ नहीं 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 सॉरी, यहाँ पर एच आएगा ना? ये हमेशा सेम ही रहेंगे, यही यही। ये डायरेक्ट लिख दूं, वाई माइनस के एक्स माइनस के। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। सेम हमेशा, मैं हमेशा सेम रट लो। वाई डैश बराबर क्या थोड़ा आता है? ऊपर करना, थोड़ा ऊपर से ऊपर ऊपर। एक मिनट सुनो पहले, वाई डैश बराबर क्या, तो मैं लिखवा दूंगा। वाई डैश बराबर क्या आता है? वाई माइनस की एक्स डैश बराबर क्या आता है? एक्स माइनस एच। एच। अब सुनना, के मेरा क्या है? कि कितना शिफ्ट हुआ है वाई डायरेक्शन में? अच्छा। और एच मेरा क्या है, कितना शिफ्ट हुआ है एक्स। एक्स डायरेक्शन में? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। कल को अगर मैं तुमसे ये बोल दूं, बताओ मेरे को, मैंने इस ओरिजिन को, इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ये मेरा एक्स वाई पॉइंट था, मैंने इसको केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, वो भी 1 यूनिट। वाई में गया ही नहीं, वाई को मैं छुआ ही नहीं, तो मेरा कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा बनेगा? यस सर। तो बताओ इसमें के की वैल्यू कितनी हुई? के की इसमें वैल्यू हो जाएगी के की तो, एक मिनट, एक्स चला वाई अरे वाई एक्सिस में के कितना शिफ्ट हुआ है, वाई डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ है? एक्स। वाई कहाँ है? वाई तो नहीं, अरे सही है। और एच, एच की वैल्यू कितनी आ गई? वन। 1। तो यहाँ पर नए नए कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? एक्स डैश बराबर क्या आ जाएगा? सी वन कॉमा जीरो। मतलब x-1, और वाई डैश बराबर क्या आ जाएगा? वाई डैश आ जाएगा, वाई माइनस जीरो। ये अब वाई रहेगा सिर्फ। कल को अगर मैं तुमसे बोलूं, कल को अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट था और मैंने इसको 1 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मैंने कहा -1 यूनिट पीछे, अब बताओ इसने वाई डायरेक्शन में कितना चेंज लिया? 0। और एच वाले में कितना आएगा वैल्यू? ओ, जीरो वन माइनस एच। हाँ 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 हाँ। एच माइनस वन। अरे पहले बताओ वाई डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ है? वाई में तो हो गया जीरो। 0। और एच में वन ही हुआ है। 1 हुआ, लेकिन माइनस का 1 हुआ, निगेटिव साइड हुआ है। हाँ। है ना? अब तो न्यू न्यू कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? एक्स डैश बराबर एक्स माइनस में एच, मतलब x+1। तो और वाई डैश बराबर क्या आ जाएगा? y-0, मतलब y-0। बात खत्म, पैसा आ जाओ। यहाँ तक कोई डाउट? तो तो है ना? पक्की बात। क्लियर हो गया? ओके। जैसे कोई पॉइंट ले लिया, जैसे कितना, कोई पॉइंट जैसे 5,4। 5,4। रुको 1 मिनट। हाँ बोलो, 5,4। और वो बन जाएगा, कितना करूँ, 9,-3। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ बोलो, 5,4 पॉइंट ले लिया पहले वाले कोऑर्डिनेट में। हाँ। ठीक है, ये मेरे पुराने वाले मतलब एक्स और वाई की वैल्यू है ना? हाँ। ठीक है, अब बताओ। और कोई दूसरा ले लिया, 9,-3। 9, -3। -3, ये मेरा क्या है? ये भी पॉइंट ये पुराने वाले में। नहीं, ये तो नया बन जाएगा ना फिर, अगर बनेगा तो। वाई डैश तो क्या फाइंड आउट करना है? तो उसमें फाइंड आउट मतलब, वो फिर फाइंड क्या होगा, एच और के फाइंड होगा इसमें। इसमें एच और के ही फाइंड आउट होगा। बताओ एक्स डैश बराबर क्या ओहो। आता है? एक्स माइनस एच। वाई डैश बराबर क्या माइनस आता है? एच। माइनस के। वाई माइनस के। एच और के निकाल लो। तो एक्स डैश बराबर क्या आ जाएगा? 9 इक्वल्स टू में -5 इक्वल्स टू में -h। तो h की वैल्यू क्या आ गई? -4 आ गई। k की वैल्यू क्या तो आएगी? -3 इक्वल्स टू में y माइनस में k। y माइनस के बोले तो y माइनस के बोले तो 4 माइनस के। तो k की वैल्यू क्या आ गई?
7 आ गई। इसका मतलब होगा। 7 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ है और -4 यूनिट नीचे शिफ्ट हुआ है। बात खत्म। अच्छा, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है? आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं। यस 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 यस। क्वेश्चन कर लें। यस यस यस। क्वेश्चन लिखो फटाक से। कीपिंग x is parallel origin is shifted to 3 comma 4, then first coordinate of 1 comma 2, second if new coordinate is हाँ, 5 comma 4, then old is अच्छा अच्छा। तो third। इस क्वेश्चन की छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद एक और है, इक्वेशन ठीक है, ऑफ बात हुई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन न्यू इक्वेशन इज। क्वेश्चन नोट कर रहे हो कि नहीं? अभी तो नहीं कर रहा। फाइंड न्यू इक्वेशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। फिफ्थ है, इफ न्यू इक्वेशन इज 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5, देन ओल्ड इज ओल्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नोट हो गया? ये क्वेश्चन है कि क्या है? नोट हो गया? इसको करने में तो वो तो गया। अरे 2 सेकंड लगेगा, 2 मिनट। 1 मिनट से ऊपर लग जाए तो बता देना। 2 मिनट से ऊपर पूरा एक 5 मिनट से छः ऊपर, अच्छा ठीक है, मैं गिन लूंगा। एक मिनट से 2 मिनट ऊपर। से ऊपर लग जाए तो बता देना मेरे को। 2 मिनट सर हो गए, मैं वहीं रोक दूंगा। बस तुम ठीक है। पकड़ लो बात को। पकड़ लोगे, नहीं, ये क्या बात है? नहीं नहीं, मैं तो आराम से समझूंगा फिर तो। है ना? चलो आगे बढ़े। नोट हो गया हो तो बोलो। हाँ। हो गया। अब बोल रहा है पहले क्वेश्चन को पढ़ लेने दो। कीपिंग एक्सिस पैरेलल टू ओरिजिन, मतलब ये लो। इसने बोला ये मेरे पास ओरिजिन था, मैंने कहा इसको शिफ्ट किया है। इसने कितना शिफ्ट किया है? 3,4 यूनिट। मतलब एच में कितना शिफ्ट किया है? 3 यूनिट। और के में कितना शिफ्ट किया है? 4 यूनिट। मतलब एच कॉमा के की वैल्यू कितनी गिवन है? 3,4। यहाँ तक मन में कोई संशय हो तो बोल दो फटाक से। नहीं है। नहीं है। इसका मतलब अगर मेरे को एक्स डैश लिखना है तो क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स, मतलब एक्स माइनस में 3। वाई डैश लिखना है तो वाई डैश क्या आएगा? वाई माइनस में 4। यहाँ तक मन में कोई संशय हो तो बोल दो। नहीं है। इसने बोला भाई कोऑर्डिनेट ऑफ 1,2 बताओ। मैंने कहा कैसे? मतलब इसने बोला कोऑर्डिनेट ऑफ 1,2 बताओ ये नए वाले में। तो पुराने वाले दिए हैं कि नहीं दिए? ठीक है तो है। पुराने वाले क्या दिए हैं? एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कितनी गिवन है? 1,2। तो एक्स डैश वाई डैश क्या आ जाएगा? अरे बोल दो, अरे बोल दो, यहाँ पटक दो। इस वाले में पटक दो, इस वाले में। एक्स डैश वैल्यू क्या आएगी? एक्स माइनस थ्री बोले तो 1 - में 3, और वाई डैश बोले तो वाई डैश ओ बोले माइनस में तो 4। -4। तो आंसर क्या आ गया? -2 -2 -2। हो गया, खत्म काम पहला वाला। हो गया। अब बोला इसने नया वाला गिवन है, पुराना वाला पूछा है। तो नया वाला गिवन है तो क्या वैल्यू गिवन है? एक्स डैश और वाई डैश गिवन है। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 5,4 गिवन है। तो इसने एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है तो क्या आएगी? अरे एक्स डैश की वैल्यू अगर 5 है तो 5 + 3 8 आएगी। यस सर। और वाई डैश की वैल्यू 4 है तो 4 + 4 8 आएगी। यस। तो कितना आंसर आ गया? 8,8 आया कि नहीं आया? आ गया। यहाँ तक मन में कोई संशय हो तो बोल दो। ठीक है। इसने बोला इक्वेशन ऑफ दिस, देन न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बोली, इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन होगी फिर? पुरानी वाली होगी। इसका मतलब अगर न्यू इक्वेशन चाहिए तो मेरे को किस में चाहिए? एक्स डैश और वाई डैश में चाहिए। तो थर्ड वाले में क्या करूंगा? जहां पर भी एक्स होगा वहां पर क्या रिप्लेस कर दूंगा? एक्स डैश प्लस एच, मतलब एक्स डैश प्लस 3। और वाई को क्या रिप्लेस कर दूंगा? वाई डैश प्लस 4। तो आंसर क्या आ जाएगा?
एक्स डैश प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई डैश प्लस में 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 4। यहाँ तक कोई डाउट? नो 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 नो। आंसर आ गया अपन का। अब की बार अगले वाले में क्या बोला, फाइंड न्यू इक्वेशन ऑफ दिस। आपके इसने न्यू इक्वेशन फिर मांगी है, इसका मतलब ये पुरानी वाली होगी। तो फोर्थ वाले में क्या करोगे, सेम ऊपर वाला अप्रोच लगाना है। तो क्या आ जाएगा, अच्छा। 2 इंटू में एक्स डैश प्लस में 3 प्लस में 3 वाई डैश प्लस में 4 इक्वल टू 1। आ गया आंसर? यस सर। मन में कोई संशय हो तो बोलो। फिफ्थ वाले में क्या करना, इस बार इसमें न्यू वाली गिवन है, ओल्ड वाली पूछी है, इसका मतलब ये एक्स डैश और वाई डैश में गिवन है। तो बताओ क्या करोगे, यहाँ पर एक्स जगह पर क्या रिप्लेस करोगे, एक्स माइनस 3 ना कि एक्स प्लस प्लस 3। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो क्या आ जाएगा, 3 एक्स माइनस 3 प्लस माइनस में 4 वाई माइनस 4 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 5। आ गई? हो गया? 2 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? 4 मिनट हो गए। अरे सही बात, सही बात। आंसर भी तो आ गया। यस सर। नोट हो गया? देखो 2 लाइन के सारे। ये सर छुट्टी कर दो सर। अरे नहीं नहीं अभी नहीं, सर छुट्टी कर दो, अब तो सर मेरे मन नहीं है। करने के बाद ही छुट्टी करूंगा। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अरे नहीं, अरे बस 2 मिनट का टॉपिक है, 10 मैं तुमको 12 बजे छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। हाँ ठीक है बात। अरे कल को मेरे को स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करनी है भाई। तो ये क्या चल रहा है फिर? अरे अरे यही तो नहीं पता है चल क्या रहा है, वाह। यही तो नहीं पता है चल क्या रहा था अभी तक। हो गया? हाँ हो गया। आगे बढ़े। अगला डालो जल्दी टॉपिक, जल्दी जल्दी। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, फटाक से डालो। ये क्या होता है? रोटेशन इसमें भी आ गया। जान मेरी रोटेशन है। अरे फिजिक्स का क्वेश्चन बड़ा मजेदार होता है पता है। जो ऐसा समझ में नहीं आया। अरे समझोगे तो ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग। वो अलग बात है कि मेरे से क्वेश्चन एक भी नहीं बनते थे, कुछ भी सोच में नहीं आया रोटेशन। वो अलग बात है कि मेरे से क्वेश्चन एक भी नहीं बने, लेकिन मेरे को अच्छा बहुत लगता था वो, फील आती थी उसमें, फील। फिजिक्स में यहाँ ऐसा लगता था कि भाई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, बड़े अच्छा पढ़ा रहा है। वो अलग बात है कि दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है ना। फील, ये शब्द, ये तो बेकार शब्द है। फील कभी नहीं आई फिजिक्स में। है ना। जब मेरे को टीचर पढ़ाता था, मैं जब कोचिंग करता था, तो मेरे को जब रोटेशनल की बारी आई तो मेरे को सबसे पहले दिखा दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, कैसे आता है, मेरे को समझ में नहीं आता था, और ना कोई बताता था कैसे आता है। तो सब बोलते भाई रट्टा मार लो, है ना। जैसे कि रट्टा मार लो। तुमसे अगर बोला गया होगा बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बताओ। पता नहीं, कुछ तो होता होगा, एमआर स्क्वायर कुछ करके तो होता होगा। mr² होता है अगर मैं इसके सेंटर के अबाउट देखूंगा। अगर मैं तुमसे यही चीज बोल दूं कि मेरे को बताओ किसी भी सर्कल का, किसी भी सर्कल है मेरे पास, अगर मैं तुमसे यही पर बोल दूं रिंग की जगह पर वो ले लूं, क्या बोलते हैं, डिस्क, और डिस्क मैं तुमसे पूछ दूं इसके एक्स एक्सिस के अबाउट बताओ कितना आएगा। ओ भाई साहब, एक्स एक्सिस के अबाउट, ये तो पहले सुन रहा हूँ। अरे 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 वाई एक्सिस के अबाउट, अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है? पढ़ी है पढ़ी। दो थ्योरम पढ़ी, एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी, एक और पढ़ी होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लो। 1/4 एमआर स्क्वायर। हाँ बात पकड़ में आ गई। एमआर स्क्वायर बाय 4 या फिर क्या था? अच्छा अगर मैं तुमसे यही बोल दूं, अगर मैं तुमसे यही बोल दूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, लाइन परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओ भाई, इसका वैसे यही होते हैं। 1/2, एक तो एमआर स्क्वायर बाय 2 होता है और एक 4 होता है। अरे हमारे स्क्वायर बाय 2 आएगा, 4 नहीं आएगा। अच्छा। अरे अरे इस बार इसने बोला है कि परपेंडिकुलर, ये मैंने डिस्क ड्रॉ कर ली है। देखो अब मैं 12-10 पे छोड़ो कि मेरा तो 10 मिनट तुम खा रहे हो अलग से। ओए नहीं 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 नहीं, चालू करो सर आप। है ना, ये मेरा डिस्क है, और ये एक पॉइंट है जो कि सीधा अंदर बाहर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जेड एक्सिस सर पकड़ सर लो।
हाँ बोलो। सर मैं तो कह रहा हूँ आप फिजिक्स भी चालू कर दो। है ना। अरे नहीं नहीं, फिजिक्स में पढ़ाना चालू कर दो, मैं पढ़ना चालू कर दूंगा मैंने फिजिक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कब पढ़ा अच्छे से? अपने कॉलेज में बड़े कायदे से पढ़ा है, बहुत रस रस के पढ़ा है, रस रस के। अब मेरे से कोई अगर बोल देना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो तो मैं उसको, हाँ बेटा तू बैठ पहले, देख पहले, ये देख बेटा गोला है, ये देख बेटा गोला है, गोले में अगर मैं कोई एक एरिया लेता हूँ तो ऐसे आएगा, और मैं अगर इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे बोल दो इसके अबाउट निकालो, या फिर इसके अबाउट निकालो, या फिर इसके अबाउट निकालो, या फिर इसके अबाउट, कहीं के अबाउट निकलवा लो तुम मेरे से, अपन तुमको रस रस के बताएंगे। सर आप एक काम करो, वो चालू कर दो, अपने नाम की ऋषभ ऋषभ शर्मा की रसायन। है ना। चलो। आप फिजिक्स भी पढ़ाओ, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री छोड़ के फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाओ। रोटेशनल सर मजाक की बातें सही में, है। सही में या आप किसी को अपने किसी फ्रेंड को ले लो साथ में, दोनों मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस चालू कर लो, ओ भाई रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन डालो बेटा मजा आ पहले। जाएगा। डाल दिया। यस सर। अब सुनना, इज्जत की बात तो यहाँ पर ये आ रही है कि भाई अभी जो अपन ने इसके पहले पढ़ा था उसमें क्या था, एक्स एक्सिस अपन ने ओरिजिन को शिफ्ट किया था या तो ऐसे या तो ऐसे, यहाँ तक कोई डाउट नो नो नो। नहीं, पक्की बात। अब मैं ओरिजिन को शिफ्ट करूंगा ऐसे, कैसे? मैंने कहा ये मेरा पुराना ओरिजिन था, ये ले पकड़ भाई, पकड़ लिया, मैंने कहा हाँ पकड़ लिया, मैंने कहा ये मेरा पुराना ओरिजिन था, मैंने कहा ठीक है, और मैंने इसको शिफ्ट, मैंने कहा ये मेरा पॉइंट एक्स कॉमा वाई था, ले लूं, ले लूं, मैंने कहा मैंने इसको शिफ्ट कर दिया ऐसे, रोटेट कर दिया है थीटा एंगल पे, अब मेरा ये एंगल थीटा बन गया, इसका मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया, ये मेरा एक्सिस पुराना था, और ये मेरा वाई एक्सिस यहाँ पर आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। पक्की बात, पक्की बात। यस। तो मेरा जो ये एक्स वाई था ये पुराने वाले कोऑर्डिनेट थे कि नए वाले कोऑर्डिनेट थे? पुराने। पुराने वाले थे। तो नए वाले क्या मान लूं, एक्स वाई मान लूं? हाँ। ये मेरे ओल्ड वाले हैं, ये मेरे, शिट बैटरी खत्म, 2% बची है सही में। अरे 2% में पूरा ब्रह्मांड जीत लेंगे। खत्म हो जाएगी सर है ना। 2%। अब इसका मैं प्रूविंग तुमको नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट तुमको बता रहा हूँ कैसे, ऐसा लिखना सीख लो, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ऐसा लिख लिया, यहाँ लिख लिया, यहाँ पे लिख दो साइन कॉस, और नीचे इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव, हेलो, हेलो। हाँ यहाँ पे लिख दो कॉस साइन, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं। तो अगर कल को मेरे को एक्स डैश मेरे वाई डैश मेरे क्या है, न्यू वाले, एक्स और वाई क्या है मेरे पुराने वाले, तो अगर मेरे को कोई एक्स डैश और वाई डैश मांगेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, एक्स डैश अगर मांगता है तो कैसे निकालूंगा, एक्स इंटू में कॉस थीटा प्लस वाई इंटू में साइन थीटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर मेरे को कल को वाई डैश मांगे तब, अरे एक्स इंटू में माइनस साइन थीटा, तो माइनस एक्स साइन थीटा आ गया, प्लस में वाई कॉस थीटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं। आप बताओ, अगर कल को मैं तुमको एक्स और वाई मांगू तो कितना आएगा, ये मेरे न्यू वाले हो गए, एक्स वाई मानू तो कैसा आएगा, एक्स वाई के लिए क्या करोगे, एक्स डैश इंटू में कॉस थीटा, वाई डैश इंटू में माइनस साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस का वाई डैश साइन थीटा, यहाँ तक कोई डाउट, नहीं। और वाई डैश कितना आ जाएगा, बोलो, एक्स डैश साइन थीटा प्लस में वाई डैश कॉस थीटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। यहाँ तक कोई डाउट। अगर मैं तुमसे बोलूं, नहीं। बोलो बोलो बोलो, वो तो क्या था, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये याद रहेगा। यस। पक्की बात, कूद गए हो क्या?
कभी भी बैटरी खत्म हो सकती है, मेरे को पता है, मेरे को खत्म हो ये गया। याद रहेगा। चलो इस पे क्वेश्चंस कल करवा देंगे, है ना। अब मेरा ये एक क्वेश्चन बचा है, टॉपिक खत्म। कहो तो करवा दें, कहो तो ना करवाएं। एक क्वेश्चन कितना टाइम देर लगाएगा? एक क्वेश्चन बस, वही 5 मिनट, मुश्किल से खूब लगेगा तो 5 मिनट। सर लेफ्ट ले लो एक बार, और तब तक आप लिख दो क्वेश्चन। लेफ्ट 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 मतलब? लेफ्ट लेफ्ट साइड का देखना है। है ना। 5 मिनट बैटरी खत्म, वहीं से जल्दी कर दो, बस हो गया, हो गया। बस इससे ज्यादा अगर टाइम लग जाए तो मेरे को कह देना, बस क्वेश्चन को पहले लिख लेने दो मेरे को। जल्दी लिखो सर, 5 मिनट लिख। बस ये थे। एक्सेप्ट 1% बैटरी, एक्सेप्ट 1%। अरे चार्जिंग पे लगा लो, कीप ओरिजिन फिक्स। अरे मैं फिर चार्जिंग में अब दूसरे कमरे चला जाऊंगा ना, फिर वापस कैसे आऊंगा? कीप ओरिजिन फिक्स, एक्सिस हैज रोटेटेड, एक्सिस हैज रोटेटेड बाय 45 डिग्री एंटी ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ऐसा एंटी क्लॉक ऐसा। हो। बताओ, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा, पहला। पहला वाला मतलब घड़ी की डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन का उल्टा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज, देन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ 1,2 इन न्यू पोजीशन। सेकंड, हेलो, जाना नहीं छोड़ के अभी। अरे मैं छोड़ के नहीं जा सकता, मेरी बैटरी छोड़ के चली जाएगी, मेरे को मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। इन ओल्ड 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 पोजीशन। अरे चार्जिंग पे लगा लो ना। अरे सर समझ ही तो नहीं रहे, मैं अभी उस हॉल में बैठा हूँ, वहां नहीं हूँ, कमरे में कोई नहीं, सब सो रहे हैं। न्यू इक्वेशन ऑफ 3x - 4y + 4√2 = 0। बस 4 क्वेश्चन यही करवाने हैं। ओल्ड इक्वेशन ऑफ, पर क्वेश्चन 1 मिनट पड़ रहा है मेरे पास। बस 4 मिनट लगेगा। करवा दूं? करवा दूं, जल्दी बोलो। यस। करवा दूं फटाक से? नोट हो गया? पहले ये बताओ। हो गया। हो गया पक्का? यस। बस खत्म काम, पैसा आ गया। बस 2 मिनट। देखो देखो, इसने क्या बोला है? ओरिजिन को फिक्स रखना है, रोटेट करना है 45 डिग्री से। मेरे को फर्स्ट फर्स्ट माइंड में क्या ऐड करना चाहिए? एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ऊपर कॉस साइन, नीचे कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, और नीचे साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो बताओ एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो एक्स कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा मतलब cos 45, cos 45 मतलब 1/√2, तो x/√2 आएगा, प्लस में y/√2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यस और नो। यस। और अगर y डैश निकालो तब तो माइनस का x साइन थीटा प्लस का y cos थीटा, तो -x/√2 आएगा, सॉरी सर। वही प्लस लगा। y/√2। यहाँ तक कोई डाउट? अरे जल्दी बोलो। और अगर मैं तुमसे x बोलूं तो कितना आएगा? x की कभी वैल्यू बंद हो कितनी सकता है आएगी? सर, कभी भी बंद हो सकता है, मेरे को बंद x बोलना, की वैल्यू कभी भी कितनी बंद हो आएगी? जाएगा। x की वैल्यू x डैश cos थीटा प्लस y डैश माइनस साइन थीटा, तो x डैश सर माइनस सर का सर। y डैश बाय√2 आएगा। और y की वैल्यू मांगू तब कितनी आएगी? y, अरे बोलो, चले तो नहीं गए? x डैश साइन थीटा माइनस का y डैश cos थीटा, तो क्या आएगा? x डैश प्लस y डैश डिवाइड बाय √2। यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो। है ना। अरे बस काम हो गया। फिर इसने बोला कोऑर्डिनेट ऑफ 1,2 इन न्यू पोजीशन, मतलब ये वाले पुराने हैं। अगर ये वाले पुराने हैं तो ये कौन से हैं? एक्स और वाई है, तो एफ डैश क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई, तो 1+2 डिवाइड बाय √2, और वाई डैश क्या आ जाएगा? माइनस का 1+2 डिवाइड बाय √2। यहाँ तक कोई डाउट? ओह, अरे भाई ये तो अलग चीज चल गई। ओ ये करूँ? यहाँ तक कोई डाउट? पहला वाला हो गया, समझ में आया कि नहीं? देखो जल्दी से बता दो, अगर बैटरी ना खत्म हुई हो तो बता दें, वरना फिर मैं कल बताता हूँ। लास्ट का 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बैटरी खत्म अरे हो तो गई। बस सुन लो यार उसको, सुनना ही तो था तुमको, है ना। क्यों प्रेशर में डाल रहे हो मेरे को?
एक मिनट बचा है, तो बंद हो जाए। चलो फिर कल कर लें। हाँ। ठीक है फिर, चलो इतना ही रहने देते हैं आज, है ना।